प्यारे छात्रों, शुभ प्रभात। प्यारे छात्रों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारे हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का इतना महत्व नहीं था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद विराम चिन्ह का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि राजस्थान में एक बार बाढ़ आई और यहाँ से अपना व्यापारी दल जो था वह राजस्थान की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ से टेलीग्राम किया गया कि रोको मत आने दो। यहाँ उत्तर प्रदेश के डाक विभाग ने विराम चिन्ह गलत लगाया, उसने लिखा रोको मत आने दो। अब व्यापारी दल जो था वह व्यापार करने के लिए राजस्थान प्रस्थान कर चुका था। उधर से भीषण बाढ़ के कारण सारा उनका जान माल की हानि हुई, बह गया। तब से भारत सरकार ने हमारी भाषा में विराम चिन्ह को विशेष महत्व दिया। तो विराम का अर्थ है रुकना। वाक्य लिखते समय या पढ़ते समय कितने समय तक रुकना है, इसके लिए चिन्ह बनाए गए हैं, जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात भावों की स्पष्टता के लिए रुकना ही विराम चिन्ह कहलाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का अर्थ है, अल्प का होता है थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए रुकना। तो इसमें हम कॉमा का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग निम्नलिखित समय किया जाता है। जैसे किसी चीज़ों को गिनते समय, जैसे राम कॉमा श्याम कॉमा दिनेश कॉमा गणेश कॉमा। फिर इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम अधूरे वाक्यों के लिए करते हैं। जैसे सेवा में कॉमा, प्रधानाध्यापक महोदय कॉमा, सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉमा घुमान। ठीक इसी तरह से इसमें बोलते, कहा, बोला, पूछा इत्यादि के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए और लेकिन वेकिन के आगे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि अल्प से थोड़ी देर से ज़्यादा ठहरना। ठीक है, इसका प्रयोग उपवाक्यों में किया जाता है। जैसे मैंने बाजार से सब्जी लानी है, अर्ध विराम चिन्ह। नहाना है, स्नान करना है, स्नान करके भोजन पकाना है कॉमा। उसके तैयार होकर विद्यालय जाना है कॉमा। इतना सारा काम आधे घंटे में कैसे होगा। जैसे अब उपवाक्यों में देख लो कि कारज धीरे होत है, अर्थ विराम चिन्ह। काहे होत अधेर, समय पाए तरवर फले, अर्ध विराम चिन्ह। केतक सिंचो नीर। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जबकि वाक्य पूरा हो जाता है। पूरे वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वाक्य पूरा हो गया तो जाता हूँ के आगे जो है पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह। योजक होता है जोड़ना। जब हम दो संज्ञाओं को या उपवाक्यों को या द्वंद्व शब्दों को जो आपस में जोड़ते हैं तो उस समय हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता, योजक चिन्ह लगेंगे। पिता, माता पिता। भाई बहन, लोटा डोरे, अमीर गरीब, उतरना चढ़ना इत्यादि। अगला हो गया बच्चे पाँचवा विराम चिन्ह। अगला जो हो गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्न का अर्थ होता है किसी से प्रश्न पूछना। ठीक है, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उस समय प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, तुमने यह पाठ क्यों नहीं याद किया, तुमने वीकली टेस्ट क्यों नहीं दिया, इस सब के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। छठवां आ जाता है विस्मय बोधक चिन्ह। अक्सर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग समय के हृदय के उद्गारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अर्थात के हृदय के उद्गारों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसमें विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह, विस्मय बोधक चिन्ह। बहुत सुंदर फूल है। हाय,
इसमें बोधक चिन्ह मैं लुट गई। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है 7वां उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी की कही हुई बात को वैसे ही दोहरा देते हैं या किसी के कहे हुए कथन को वैसे ही लिख देते हैं तो उस समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरस्तु ने क्या, मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, और अरस्तु की बात को हमने वैसे ही लिख दिया तो उस समय उद्धरण चिन्ह लगाएगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह का मतलब है कि जब हम किसी बात को स्पष्ट करते हैं तो उस समय हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा, नेताजी के आगे आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस, कोष्टक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद से नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने कहा, ईंट का जवाब पत्थर से दो। विवरण चिन्ह, जब हम किसी विषय के बारे में विवरण देते हैं, विस्तार से बतलाते हैं, तब उस समय हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आगे आपका हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्ह, ऊपर दिया गया विवरण चिन्ह लगाया गया है। अपूर्ण विराम चिन्ह, जब हम किसी कथन को पूरा नहीं कर पाते हैं, आधा ही हमारा कथन होता है तो उस समय हम अपूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे आह, प्रातः, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग लगाएंगे। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक में आता है जब हम वक्ता को कोई आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं तो उस समय हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा, छात्रों पाठ याद करो, छात्रों खड़े होकर राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करो। 12वां हो जाता है बच्चे त्रुटिबोधक चिन्ह। त्रुटिबोधक चिन्ह का अर्थ है, त्रुटि का अर्थ होता है कोई गलती हो जाना। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उस समय हमसे कोई शब्द छूट जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, जब हम दोबारा उसको दोहराते हैं तो क्या देखते हैं, कोई शब्द हमारा मिस कर गया है, तो उस समय हम त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कल मैं गई, उत्तर नहीं मिला, कहाँ गई, तो वो जो कहाँ गई थी ये शब्द छूट गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, त्रुटिबोधक चिन्ह लगा करके ऊपर लिखेंगे कल मैं बाजार गई। ठीक है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब है कि जब हम बहुत बड़े नाम को छोटे शब्द में लिखते हैं तो उस समय लाघव चिन्ह आ जाता है। जैसे हम लिखते हैं पंडित, महात्मा, तो अब हम क्या करते हैं, चाहे महाराज, तो ये लिखते समय हम क्या करते हैं, प लिख कर ऊपर बिंदी लगा करके लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हो जाता है पंडित। इसी तरह से जैसे माँ लिख करके उसके आगे हमने बिंदी लगा दिया, मतलब कि महात्मा गांधी, चाहे इसी माँ के आगे बिंदी लगा दिए, लाघव चिन्ह लगा दिए, जिसका अर्थ हो गया महाराज। ठीक है, डॉक्टर के आगे ड के आगे मात्रा ऊपर अधिक लगा देंगे और लाघव चिन्ह लगाएंगे, इसका क्या अर्थ हो जाता है, डॉक्टर। तुल्यात्मक सूचक चिन्ह, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जब हम इस तुलनात्मक चिन्ह का प्रयोग गणित में करते हैं, जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, जैसे 2 + 2 = हो गया 4, अर्थात कि जब 2 घन 2 मिलाकर जब हमने तुलनात्मक चिन्ह लगाया उसका क्या अर्थ निकल गया, 4। इसी तरह से जब हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो उस समय भी हम तुलनात्मक चिन्ह लगाते हैं। समाप्ति चिन्ह, किसी पद की समाप्ति के लिए चाहे प्रश्न की समाप्ति के लिए हम समाप्ति चिन्ह लगाते हैं। पुनरुक्ति चिन्ह, जब हम ऊपर की कही हुई बात को वैसे ही नीचे लिखते हैं तो उस समय पुनरुक्ति चिन्ह लगाते हैं। इसका प्रयोग बच्चे ज़्यादातर गणित में होता है। जैसे हम कोई लिखते हैं, जैसे कि अपना आ जाता है सुखविंदर सिंह, ठीक है, वो सिंह लगा दिए, उसके नीचे लिख दिए हम लिख दिए सुखविंदर सिंह, फिर आ गया नरेंद्र सिंह, तो सिंह जब आना शुरू हो जाता है तो हम पुनरुक्ति चिन्ह लगाते जाते हैं। सिंह के नीचे हम क्या करते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह लगाते हैं। धन्यवाद।